जब भी दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो तो इसे हल करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले यहाँ पर सीपी लिख लें, फिर ये एसपी और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस। जैसे इसमें दिया हुआ है पहली वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा गया है, तो 5% कहने का मतलब हो गया 1/20। अगर पहली वस्तु को 20 रुपये में खरीदा तो बेचा कितना में 21, और उसे लाभ हो गया 1 रुपये का। और दिया हुआ है कि पहली वस्तु को जितने रुपए में खरीदा है दूसरी वस्तु को उतने रुपए में ही खरीदा है, तो पहली वस्तु का सीपी अगर 20 है तो दूसरी वस्तु का भी सीपी 20 हो जाएगा। लेकिन कितना में बेचा गया है और कितना लाभ हुआ है या हानि हुआ है वो हमें पता नहीं है। लेकिन इसमें दिया हुआ है दोनों वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो 20% कहने का मतलब हो गया 1/5। अगर दोनों वस्तु को 5 रुपये में खरीदा है तो बेचा कितने में 6 में, और उसे लाभ कितना हो गया 1 रुपये का। और ये इस डाटा के अनुसार दोनों वस्तु का जो है सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। अब इससे कितना गुना है, 8 गुना। तो कहने का मतलब ये भी जो होगा 8 गुना होगा, 8 गुना हो जाएगा। यानी कि दोनों वस्तु को अगर ये 40 रुपये में खरीदा है तो बेचा कितना में है 48 रुपये हो जाएगा ये, और लाभ कितना हो जाएगा 8 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब पहली वस्तु को बेचने पर उसे 1 रुपये का लाभ हुआ है और दोनों वस्तु को बेचने पर उसे 8 रुपये का लाभ हुआ है, तो यानी कि दूसरी वस्तु पर उसे कितना लाभ हुआ है 7 रुपये का लाभ हुआ है। और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य और ये लाभ को जोड़ देंगे हो जाएगा 27 रुपये में बेचा गया है। तो बोला गया पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, तो लाभ हुआ कितना 7 रुपये का दूसरी वस्तु पर, और क्रय मूल्य कितना है 20। तो 7/20 कहने का मतलब हो गया 35%, यानी दूसरी वस्तु को 35% लाभ पर बेचा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।